प्रोग्राम अवाम तक के साथ सक्कर से मैं हूं आपका मेजबान नादिर खान। आज का हमारा मौजू है वापदा की निशकारी के हवाले से। सक्कर में सेप्को जो है उसकी निशकारी के हवाले से जो वापदा मुलाजमीन है उनकी यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और ये एहतजाजी मुजाहरे जो है वक्तन फवक्तन जारी रहते हैं और इनका यही मुतालबा है कि जो वापदा की निशकारी है वो किसी सूरत इन्हें कबूल नहीं है। इस हवाले से आल पाकिस्तान वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन की जानिब से वक्तन फवक्तन ये जो मुजाहरे हैं वो जारी रहते हैं। इस वक्त भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुजाहरा था और यहाँ पर जो यूनियन के जो रहनुमा है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजूहात है कि ये निजकारी के खिलाफ हैं और कोशिश करेंगे कि मुतल्लिका हुक्काम से भी इस हवाले से बात कर सकें कि जो वापदा के मुलाजमीन हैं उनको तशवीश है, उस हवाले से उनका क्या कहना है। तो यहाँ पर कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि वापदा के मुलाजमीन आए रोज जो है वो सड़कों पर नजर आते हैं, एहतजाजी मुजाहरे करते हुए नजर आते हैं। निजकारी के हवाले से उन्हें काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो निजकारी से इस कदर डर क्यों है? क्या वजूहात हैं कि आप जो मुलाजमीन हैं वो निजकारी के खिलाफ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये एहतजाज प्रेस क्लब के सामने हुआ है, ये पूरे सक्कर के मजदूर जो थे काम बंद करके एहतजाज पे इधर बैठे हुए थे। सरापा एहतजाज है यहाँ। ये इस वजह से कि जब से नून लीग की हुकूमत बनती है 1993 में या उससे पहले या उसके बाद में, जब भी ये हुकूमत आती है तो पाकिस्तान के जितने भी माली इदारे हैं उनको ये सोचते हैं कि इनको बेच के हम अपने आदमियों को, अपने लोगों को जो है उनको मतलब ये चीज़ें दें तो वो आगे आएँ, वो अमीर तरीन हो जाएं। तो हम ये समझते हैं कि अगर ये वापदा या सेप्को कंपनियां प्राइवेट हुई तो उसमें मजदूरों की छांटी भी होगी और उनके ज़बरदस्ती नौकरियों में से भी निकालेंगे। और ये सिर्फ वापदा के मुलाजिमों के साथ नहीं, ये आवाम के साथ भी सच्चे नहीं है। जब ये प्राइवेट होगी तो ठेकेदार आएंगे तो उनको बिजली सस्ती नहीं देंगे, वो बिजली और महंगी करेंगे, उससे आवाम को भी परेशानी होगी, मुलाजिमों को भी परेशानी। ये सिर्फ अपने लोगों को नवाजने के लिए उनको ये दे रहे हैं। जैसे थर्मल पावर हाउस था, वो पाकिस्तान के हक में था, वो कम पैसों में बिजली दे रहा था, उनको बंद कर दिया। सक्कर गुड्डू का पावर हाउस बंद कर दिया, मुजफ्फरगढ़ का पावर हाउस बंद कर दिया। जितने भी पावर हाउस बंद करके IPPS के जो प्राइवेट पावर हाउस हैं उनसे महंगी बिजली ले रहे हैं। महंगी बिजली लेके वो इधर आवाम को दे रहे हैं। आवाम ये कहती है कि ये वापदा के मुलाजिम, वापदा का इदारा नहीं कर रही है, ये आवाम को जो परेशानी दे रही है ये हुकूमत दे रही है और ये IMF के कहने पे, उनके एजेंडे पे चल रही है। हम ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी सूरत में ये सेप्को कंपनी को या किसी भी कंपनी को हम प्राइवेट होने नहीं देंगे, चाहे हमें किसी भी चीज़ का नुकसान हो या हमें अपनी जानों का नजराना देना हो, रोड ब्लॉक करने हो, मोटरवे ब्लॉक करनी हो, हम अपने कायदीन के हुक्म पे, उनका हुक्म लाहौर से आएगा, जो हुक्म होगा इंशाल्लाह ताला हम और हमारे वापदा के मुलाजिम एक पाँव भी पीछे नहीं हटेंगे। गम और गुस्सा जो है वो मुजाहिरीन का आपको नजर आ रहा है कि किसी सूरत जो है वो ये कह रहे हैं कि जो है वो निजकारी कबूल जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन सर, ये देखने में आ रहा है कि जो सरकारी इदारे हैं उनमें कारकर्दगी पहले ही जो है वो सवालिया निशान बनी होती है। तो इस हवाले से हुकूमत ये कहती है कि अगर हम इसकी निजकारी करते हैं तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा और परफॉर्मेंस भी जो बेहतर होगी। इस पर आपका क्या कहना है? जनाब, अभी भी गवर्नमेंट जो है कभी मुखलिस नहीं रही आवाम के साथ। अभी वो IMF से खरबों रुपया लेकर और पता नहीं कहाँ खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो असासी कौमी असासे बेचकर, उनसे जो भी कौमी असासों को बेचकर ये अपना पेट भरना चाहते हैं या कर्ज उतारना चाहते हैं। इन्होंने हमेशा, मुझे याद है नवाज शरीफ की हुकूमत में जब इत्तेफाक फाउंड्री थी इनकी, तो इन्होंने पूरे रेलवे के इंजन उसमें गलत कर दिए थे, जला दिए थे और अपना काम किया है। हमेशा से करते हैं। जो इन्होंने करप्शन की हुई है उसको रोकने के लिए ये बार बार जो है इस किस्म के कौमी इदारों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर वापदा में 10 साल से अपॉइंटमेंट बंद है, एक लेबर मजदूर के ऊपर 4 आदमी
जो है वो काम बढ़ गया है। वो चार रात दिन हमारे फैक्ट्री हमारे साथी शहीद हो रहे हैं, हमारे साथी अपाहिज हो रहे हैं फॉर एवर के लिए। हमारे साथी रात दिन जिंदगी और मौत से खेलते हैं, गर्मी हो सर्दी हो तूफान हो बारिश हो, ये पोलों पर खड़े होते हैं जबकि पूरी दुनिया आराम कर रही होती है, पूरी पाकिस्तान का आराम करती है, हमारे साथी सारी रात जागते हैं। लेकिन इस हवाले से तो देखें ना, आपकी तरफ से सेफ्टी मेजरमेंट के हवाले से भी जो उनको तंबीह की जाती है। दूसरा ये कि जो तमाम बेनिफिट सरकारी मुलाजमीन को हैं वो मिलते हैं, तो अगर कहीं इस तरह के हादसा होते हैं अफसोसनाक, जो अगर वो हो जाते हैं तो उसमें तो सेफ्टी के जो है वो प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए या ज़्यादा बढ़ाया जाए, उस हवाले से क्या सेप्को की तरफ से कोई चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती? प्रोवाइड तो होती है, लेकिन बात यह है कि जब वो एक बंदे पर 4 बंदों का वजन होगा तो कैसे काम करेगा। लाइनमैन एक तो 55 साल के बाद भी उन्होंने कर दिया कि 55 साल के बाद कोई भी लाइनमैन काम ना करे सीनियर। अब अगर वो करता है, मजबूरी है, बापडा अथॉरिटी उनसे करवाती है तो बेचारे शहीद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो मुलाजमीन के अपने मसाइल भी हैं कि सेप्को के जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद कम है, भर्तियाँ जो है वो बंद हैं, क्योंकि इस हवाले से इंतज़ामिया के मुख्तलिफ जो है मौक़िफ़ हैं। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे जानेंगे आप क्या कहेंगे। आए रोज़ जो है वो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे होते हैं निजकारी के ख़िलाफ़ जो है वो, लेकिन इस हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई सामने सूरत हाल बनती नज़र नहीं आती। अगर हुकूमत अपनी बात पर अटी रही तो फिर आप क्या करेंगे मज़ीद? जैसे हमारे कायदीन हमारे हुक्म देंगे, हमारे पास तो अभी आखिरी हल इसका यही बचा है कि हम पूरे मुल्क की जो है शटर डाउन करें बिजली का अपने कायदीन के हुक्म पर, और तो हमारे पास कोई हथियार नहीं है। ज़ाहिर है हम मजदूर हैं, हम मजदूर काम करने वाले हैं, और आपको पता है आप मीडिया के दोस्तों को कि हुकूमत ये जब भी आती है मजदूरों के साथ नाजायज़ी होती है। पहले अपना टेलीफोन के दोस्तों के साथ हुई, उसको इदारे को प्राइवेट किया गया, फिर अपना स्टील मिल को प्राइवेट किया गया। आप देखें स्टील मिल के दोस्त जो है इस वक्त भी वो बेचारे खाने के लिए परेशान है। अभी हमारे थर्मल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। आप थर्मल के दोस्तों को देखें, उसकी प्रॉपर्टी देखें, वो जो है कौड़ी के दामों पे बेच रही है गवर्नमेंट। हम इस गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि आप इस बात से पीछे हट जाए, वरना वापडा के जो मुलाजिम है वो आपको जिन्हें नहीं देंगे, वो पूरे मुल्क की शटर डाउन करेंगे बिजली, फिर आपके लिए मसले होंगे। पूरे मुल्क की जो है वो बिजली शटर डाउन किए जाने के हवाले से बात चल रही है, और यहाँ पर मुलाजमीन जो कि बड़ी तादाद में मौजूद थे इस वक्त हमारे साथ जो है वो जो यूनियन के मुख्तलिफ जो अहदेदारान हैं, जो रहनुमा हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये आए रोज़ जो है वो मुजाहरे किए जाते हैं, और ये सिर्फ सिलसिला सेप्को में ही नहीं होता, लेकिन दीगर जो कंपनीज़ हैं जो वापडा की उसमें भी जो है वो चल रहा होता है। तो इस हवाले से ये एक प्लेटफॉर्म पे हैं जो कि आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के हवाले से है। तो इस हवाले से और भी कुछ हमारे साथ दोस्त होंगे, रहनुमा होंगे, उनसे जानेंगे। सर ये बताइएगा कि एक तो ये भी बात सामने आती है कि जो बिजली की जो निजकारी है इसलिए भी की जा रही है कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, चोरी की जो है वो मद में रोकथाम हो सकेगी। तो इस हवाले से भी तो हुकूमत के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो हुकूमत कहती है, हुकूमत कभी भी सच नहीं कहती। आप ये देखें कि वो कहती है बिजली की चोरी कम होगी, पर आप जिस भी मुल्क में चले जाएं, ये इदारे आवाम की भलाई के लिए होते हैं, कमाई के लिए नहीं होते। जिस भी आप मुल्क में चले जाएं, पर हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सियासत बिजली पे होती है। जो भी आती है, नून लीग जब भी आती है तो वो यही तलवार लेके आती है प्राइवेट, वो सारे इदारे बेचने के लिए। क्यों इदारे बेचती है वो? क्योंकि वो खुद कारोबारी है, वो कभी भी उसने हुकूमत चलाई नहीं है, उनको पता ही नहीं है हुकूमत कैसे चलाती है, गवर्नेंस कैसे चलाई जाती है। तो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इस मुतालबे से पीछे हटा जाए। दूसरी सूरत में जो हमारे कायदीन हुक्म करेंगे बिजली बंद करेंगे, नहीं दूसरी सूरत में जेलों में जाना पड़े, हमें अपनी जानों को नजर देने पड़े, हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। हुकूमत तो ये कह रही है कि जो इदारे मईशत पे बोझ बने हुए हैं, जो इदारे मुनाफा नहीं दे रहे, उन पर जो है वो अगर उनको बेचा जाए या उनकी निजकारी की जाए तो उससे तो ये कि इदारों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आप ये देखें कि उन्होंने IPP से बिजली ली है, क्या वो आपको पता है कि मुआहदे कितने कैसे हुए? उनके मुआहदे इतनी महंगी बिजली ले रहे हैं कि हम बिजली सस्ती कैसे देंगे। आवाम भी हमें कहती है कि भाई आप बिजली सस्ती दें। भाई बिजली लेने वाले मुआहदे करने वाले कौन है? वो मुआहदे हम नहीं करते, लेबर नहीं करती, मुआहदे करते हैं ऊपर से MNAs, MPs, मिनिस्टर्स, वजीर करते हैं। तो उनको हम खुदारा कहते हैं कि कुछ होश के नाखून लें। तो आप ये इदारों को छोड़े बेचना, आप उसमें इस्लाह करें, ले आएँ बिजली सस्ती ले आएँ। क्यों नहीं लाते आप सस्ती बिजली? आपने थर्मल बंद कर दिया, गुड्डू का क्यों बंद किया? एशिया का दूसरा नंबर पड़ा, अपना उसने बंद कर दिया। आपने किस लिए बंद किया? वहाँ के मुलाजमीन को, गुड्डू हो गया, अपना जामशोर पावर प्लांट सस्ते में सस्ती बिजली देता था, उसको बंद कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ को बंद कर दिया गया। सस्ती बिजली जनरेट हो रही थी, उनको भी जो है वो बंद किया गया है, पावर प्लांट्स को। तो इस हवाले से एक बात इनके सामने आई है। यहाँ पर कुछ रिटायर्ड मुलाजमीन भी मौजूद हैं,
आप क्या कहेंगे, रिटायर्ड मुलाजमीन का इस सारी सूरत हाल में आपने पूरी ज़िंदगी दी है, आप भी यूनियन के साथ अटैच हैं, तो आप किस उससे जो है वो यूनियन के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं और आपके क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वापडा वेलफेयर पेंशनर ट्रस्ट सक्खर, मैं रीजनल चेयरमैन अब्दुल हकीम मंगी बोल रहा हूँ। भाईजान, हमारे पेंशनरों के साथ भी गवर्नमेंट जो है ना बड़ी ज़्यादती कर रही है और उन बेवा, उन यतीमों को अभी कई एक्सीडेंट में हमारे बंदे शहीद हो गए हैं और गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती है, इन अफसरों को। उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे कि उनका एक बेटा अपॉइंटमेंट किया जाए। बार बार यूनियन रिमाइंड करती रहती है, मगर ये यही पक्ष लगाए हुए हैं कि हमें ऊपर से मना की गई है, इस पे अपॉइंटमेंट नहीं होगी। भाई, जब तुम उनके बच्चों का ख्याल नहीं करोगे, उसने अपनी ज़िंदगी दे दी, यहाँ तक कि वो शहीद हो गया, अपाहज होते हैं, मगर इनको कोई भी ख्याल नहीं है। हम इनको हुकूमत वक्त को ये अपील करेंगे, खुदारा कुछ ख्याल करो उन बेवाओं का, उन गरीबों का। जो बेवा अब उनका कमाने वाला घर से चला गया, उनके घर में दो टाइम की रोटी खाने को नहीं है और आप लोग उसको पेंशन के लिए भी 6-6 महीने रुलाते हैं। जो मुलाजमीन अपने फ़राइज़ की जो है वो अंजाम दही के दरमियान शहीद हो गए, उनको भी जो है वो उनके बच्चों को मसाइल का सामना है, पेंशन उनकी जो है वो इस हवाले से मसाइल का सामना है और बच्चों को नौकरियाँ नहीं दे रही। आप मजीद कुछ कहना चाह रहे थे? नादिर भाई, आपने जो एक सवाल किया सब दोस्तों के कि ये प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, ये नुकसान में जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा मैं मुख्तसर आपको जवाब दूँ कि भाई ये जो इदारा है बहुत बड़ा पाकिस्तान का इदारा है और आर्मी के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा वापडा है जिसको कंपनियां की। आप कह रहे हैं कि ये माली बहरान में जा रहा है तो प्राइवेट करेंगे तो उससे फ़ायदा है। ये एग्जाम्पल, ये तजुर्बे होते रहे हैं, ये इस वजह से नहीं है भाई। आपको अगर सुधारा इसमें लाना है ना, इसको तरक्की देनी है ना, आप तो खुद करप्शन करवाते हैं। आपका मिनिस्टर जो है वो सीओ से पैसे लेके, करोड़ों रुपए पैसे लेके वो पोस्ट जो करते हैं, पैसों पे पोस्ट करते हैं। जब एक सीओ और एक चीफ इंजीनियर जब करोड़ों रुपए देके इधर पोस्ट होंगे तो वो क्या भलाई के काम करेंगे, वो क्या आवाम के लिए काम करेंगे? लाजमी है वो तो पैसे निकालेंगे ना, अपने पैसे निकालेंगे, ऊपर भी देंगे। इस महकमे को अगर आपको सही करना है और सही ट्रैक पे लाना है तो यहाँ पे ऑनेस्ट, यहाँ पे बीओडी आनी चाहिए, ऑनेस्ट बंदे आने चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि वापडा के मुलाजिम काम नहीं करें, भाई ये तजुर्बा तो नून लीग ने कर लिया। बीओडी किस लिए बनाई थी? बीओडी जो बनाई थी इस वजह से बनाई थी कि वापडा के ऊपर, कंपनियों के ऊपर बीओडी को बिठा दे, वो इस सारे मैनेजमेंट को देखें और इनके जो है इस्लाह करें। बीओडी वाले तो खुद आके यहाँ पे कमाने के चक्कर में पड़ गए, वो तो करोड़ों रुपए का नुकसान देके गए इस इदारे को। इंशाल्लाह ताला इसके आगे हम बीओडी को देखेंगे। इनके भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बीओडी जो कि एक सर्विलेंस बोर्ड होता है जो कि तमाम कारकर्दगी को देख रहा होता है, उसकी भी परफॉर्मेंस से ये बता रहे हैं कि ना खुश हैं। आप क्या कहेंगे आज के दिन हवाले से, जो है आप जहाज में शरीक हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मीडिया वालों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मीडिया वाले हमारे जैसे मजदूर हैं, ये आवाज़ मजदूरों को बन रही है। ये देखो ना, आप पे मीडिया वाले पे भी कई बंदे शहीद हो गए हैं। क्यों शहीद हो गए हैं? ये कहता है खर्चा ये खुद बढ़ाते हैं, अपने मेंटेनेंस के खर्चे, अपने ज़ाती खर्चे। अब एक अपॉइंटमेंट बंदे पार्ट टाइम पे करते हैं, अपने घर में ऑफिस में बैठाए होते हैं, वो क्यों खर्चा हो, कोई वापडा का लाइनमैन हो या कोई भी हो, कोई खर्चा नहीं हो उसके ऊपर। ये खुद करोड़ों पर टावर गिरते हैं, करोड़ों रुपये लेते हैं अथॉरिटी से, वो कहाँ जाते हैं? ये हड़प करते हैं। ये बीओडी पे सारे चोर बैठे हैं। ये हम मुलाजिम के ऊपर कहते हैं ये चोर ने चोर, ये बड़े बड़े मंगर मश बैठे हैं, ये सरमादार। ये खर्चा कम तब होगा जब एमएनए एमपी अपनी बिजली भी नहीं करेंगे, तेल भी नहीं करेंगे, तो फिर जो खर्चा कम होगा। अखराजात जो है वो कम तब होंगे जब ये बता रहे थे इस हवाले से। तो यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है और ये इनके मुतालबात हैं कि इस अगर सेप्को को या वापडा को निष्कारी की गई तो इसके हवाले से पूरे मुल्क की जो है वो शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। और भी दीगर लोगों को से जो है वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे
कि उनके मुतालबात क्या हैं, और मुतल्लिका हुक्काम से भी इस हवाले से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो निश्कारी कर रही है और मुलाजमीन को जो है वो कायल नहीं कर सके हैं कि अगर निश्कारी होती है तो इसमें जो तमाम मुलाजमीन हैं उनके हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ उन्हें हासिल होगा। वापदा निजकारी के हवाले से जो वापदा मुलाजमीन हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो तशवीश पाई जाती है। मुलाजमीन का ये कहना है कि वापदा की निजकारी से उनका जो है वो इस्तेसाल होगा। तो इस हवाले से जो है वो आए रोज़ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वह एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे होते हैं और यूनियंस की सतह पर जो है वो सिंध भर में भी जो है वो मुज़ाहरे की जाते हैं और इनकी ये यूनियन जो है वो मुल्क भर में जो है वो फैली हुई है। तो पूरे मुल्क में ही जो है वो ऑल पाकिस्तान वापदा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उसकी तरफ से जो एहतजाजी मुज़ाहरे किए जा रहे होते हैं। तो मुलाजमीन की तरफ से ये जो एहतजाजी मुज़ाहरे हैं काम छोड़कर जो है वो किए जा रहे होते हैं। इस हवाले से जो है वो हमने मुख्तलिफ मुलाजमीन के साथ जो बात की है। इस वक्त भी हमारे साथ जो है वो सेप्को के जो रीजनल जो वाइस चेयरमैन हैं शुजात अली गुमरो साहब वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे सर क्या तशवीश है मुलाजमीन को कि वापदा की निजकारी के ख़िलाफ़ हम देखते हैं कि काम छोड़कर अक्सर व बेशतर जो है वो आप एहतजाजी मुज़ाहरे कर रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर भाई, बात यह है कि ये जो इदारा है पहले वापडा कहलाता था, तो ये पाकिस्तान की जो है ना वो रियासत की अलामत था। उसको इन्होंने 98 में जो है वो कंपनीज़ के बांट दिया, कंपनी के हिस्सों में मुख्तलिफ कंपनियां बना दी। उस वक्त हम तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन थे इस इदारे के, अफसरान मिला के तकरीबन 1.5 लाख के करीब हम अपने ऑफिशल्स थे। आप देखें कि जब से वापडा टूटी है, कंपनियों बना दी गई हैं। आप बिजली के रेट देखें, बिजली कितनी महंगी हो गई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से। अब आपने ये सवाल किया कि हम मुलाजमीन देखें, जहां हम 1.25 लाख मुलाजमीन होते थे, अब 66,000 जगहें जो हैं वो इस वक्त खाली हैं। नई भर्ती हमारी हो नहीं रही है। हमारी सब डिवीज़न को आप देखें, सेप्को के तकरीबन 8 लाख या 9 लाख के करीब कंज्यूमर हैं और आप स्टाफ देखें तो उन पे जो है वो 5,500 या इतना स्टाफ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इख्तियार की है वो निजकारी देखें किसी एक घराने का नुकसान नहीं, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। निजकारी से ये होगा कि कोई सेठ आके बैठ जाएगा। इस वक्त तो गवर्नमेंट का इदारा है, आवाम को भी काफ़ी सहूलियात है इस इदारे से, घर घर रोशन करने वाला ये इदारा है। तो जब कोई सेठ आके बैठ जाएगा तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो 40 से 45 मुलाजिमीन एक सब डिवीज़न में रखेगा। वो तो कहेगा कि मेरे 3 बंदों से काम हो। ये ऐसा इदारा तो नहीं है कि हम जो है 5-6 बंदे जो है 14,000 कंज्यूमर को फेस कर सके। ज़ाहिर बात है यहाँ 50 से 60 एक सब डिवीज़न में स्टाफ होता है। तो निजकारी का मकसद जो है ना वो कोई किसी पाकिस्तान की भलाई में नहीं है। ये सिर्फ IMF के जो इनके शराइत हैं, जो इन्होंने कर्जा लिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो IMF की जो शराइत है, कड़ी शराइत है कि बिजली के जो तकसीम कार कंपनियाँ इनको निजकारी के हवाले किया जाए, इनसे स्टाफ को शार्ट किया जाए। तो ये समझ रहे हैं कि जितना स्टाफ कम होगा तो इनकी बचत होगी। ऐसा नहीं होगा। अभी देखिए बिजली सिर्फ महंगी होने की वजह से आवाम के ऊपर कितना बर्डन है। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँ कि आप ज़रूर मीडिया के जो आप दोस्त हैं वो भी इस बात को उठाएं कि निजकारी सिर्फ मुलाजमीन के लिए तो कत्लेआम है ही है, लेकिन आवाम के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। जो आवाम इस वक्त 38 रुपये 40 रुपये यूनिट बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जब कोई प्राइवेट सेठ आके बैठ जाएगा, ये कंपनी कोई ख़रीद करेगा। आप से सबको कोई मिसाल ले ले कि यहाँ शहरी इलाके बहुत कम, जो देहाती इलाके वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पहले ही एक तो बिजली नहीं है, 24 घंटे वहाँ लोड शेडिंग है, क्योंकि बिजली की जो पैदावार है वो अब लेके रहे IPP से। जो हमारे थर्मल थे उन्होंने वो सारे बंद कर दिए, उनका सारा स्टाफ उन्होंने यहाँ सरपरस्त करके भेज दिया है। जो पानी से बिजली बनती थी वो उन्होंने सारा बंद कर गया। अब जो IPP जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं, जिनसे ये महंगी बिजली खरीद करके आवाम को दे रहे हैं। तो आप सेप्को की मिसाल ले लें कि शहरों की जितनी भी बिजली है तो ये आवाम कहाँ से बर्दाश्त कर सकेगी। मुलाजमीन का तो कत्लेआम होगा ही होगा। हमारे बच्चे हैं, हमारे पीछे हमारी फैमिली है।
जो डिपेंडेंट है, जिसका मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं इदारे में काम करता हूँ, अगर खुदा न खासा कोई सेठ आके मुझे 1 घंटे के अंदर निकाल ले तो ये कितना बड़ा नुकसान है। गवर्नमेंट की कम से कम प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन जो यूटिलिटी के इदारे होते हैं ना, दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं हुई। ये तजुर्बा इंडिया ने भी किया था इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज करने का, लेकिन वहाँ भी नाकामी हुई तो उन्होंने वापस ले लिया। और जो हमारे जो बानी थे पीपल्स पार्टी के, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आप तारीख पढ़ें कि जितने भी निजी इदारे थे उन्होंने सारे अपने गवर्नमेंट की तहवील में इसीलिए ले लिए थे कि जो रियासत इदारे चलाती है ना, उसमें मुलाजमीन के साथों साथ आवाम की भी भलाई होती है। जो प्राइवेट सेठ आके चलाएगा उस इदारे को, तब वो न हमारे मुलाजमीन के किसी फ़ायदे में चीज़ है, न वो कोई आवाम के फ़ायदे में कुछ अच्छा, है। इस वक्त जो है वो कराची के इलेक्ट्रिक भी जो है वो काम कर रही है, तो वो भी तो निजी इदारा है, उसमें क्या तजुर्बा आप समझते हैं, आप क्योंकि इस शोबे से वाबस्ता हैं, वहाँ पर क्या मसाइल आए हैं, आप उसके हवाले से अगर कंपेयर करें तो बेहतरी आएगी या फिर मसाइल बढ़ेंगे? देखिए, कराची जो है जैसे के इलेक्ट्रिक है ना, तो वो उन्होंने प्राइवेटाइज तो कर दी, लेकिन उसके अभी भी जो हस्सस जो शेयर होते हैं ना, वो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। उनका जो भी सालाना जो नुकसान होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ही भराती है। ऐसे नहीं है कि वो मुनाफे में जा रहे हैं, नहीं, अभी भी वो जितनी भी लॉसेज है उसका नुकसान देता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही भरता है। तो इससे अच्छा नहीं था कि इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ही तहवील में लेके तो उसको चलाता। बाकी कराची देखिए एक प्योर एक सिटी है, कराची में और सक्खर में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ के रहाइश का, यहाँ के मुआशी हालात का, कराची एक हब है पूरे पाकिस्तान का, जहाँ मुआशी जो है ना वो इतना बुरान नहीं है जितना सक्खर में है या सिपको के हम जितने भी लड़काना खेलें, दादू खेलें, तो ये थोड़े पसमानदे के इलाकों में आते हैं। तो इसमें और कराची में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे, उनकी कोई आउटपुट लेंगे, कोई फिगर लेंगे, तो जो भी नुकसान होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भरती है, जो मुनाफे वाला काम होता है वो प्राइवेट कंपनी ले जाती है। अच्छा, सेप्को की निजकारी हो या दूसरी कंपनीज़ हैं उसकी निजकारी के खिलाफ हम देखते हैं कि ऑल पाकिस्तान वाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन जो है वो मतलब पूरे मुल्क में सिंध की बात करें तो सिंध में आप लोग बहुत ज़्यादा इसको नुमाइंदगी देखते हैं, एक्टिव हैं, पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो आपका लाया अमल क्या होगा? जी, उसका लाया अमल ये होगा कि जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा की शहादत के बाद गवर्नमेंट आई थी, तो यही अमल जो है पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था। तो हमने पूरा 1 हफ़्ता हमने जो है ना कलम छोड़ हड़ताल कर दी थी। लेकिन उस वक्त की पीपल्स पार्टी ने हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल है खुर्शीद साहब, उनको बुला के, जो मिनिस्टर थे उस वक्त के नवीद कमल साहब, उन्होंने बुला के उनके तहफ़्फ़ुज़ात सारे दूर किए थे और निजकारी के जो है ना अमल को उन्होंने मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद जब 2013 में फिर नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर तेज़ी कर दी निजकारी के लिए। तो फिर हमने 1 हफ़्ते के लिए फिर हमने जो है हड़ताल कर दी थी। हमने कंप्यूटर सेंटर फेस्को में जो फैसलाबाद है वहाँ हमने बंद कर दिया था। तो नवाज़ शरीफ साहब ने भी उसी वक्त जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब से या नुमाइंदगान से मुलाकात करते उनको मौखर कर दिया था। लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई है, पहले तो ये अपना 2022 से पहले ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट थी, फिर इन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन इस वक्त जो है वो इस चीज़ पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। वो उनकी वजह और सिर्फ IMF है और कोई इनका मकसद नहीं है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तान का कोई बड़ा इदारा निजकारी में चला गया। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर, हमारे ऊपर कर्जा इतना है कि वो इन कंपनियों को बेच के प्राइवेटाइज दिखा के ही IMF की शराइत की वजह से ये कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरे मुल्क के लिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर ये ज़बरदस्ती निजकारी की कोशिश की गई तो पूरे मुल्क में जिस तरह हम देखते हैं कि आपकी जो खिताबात होते हैं उसमें ये है कि शटर डाउन कर दिया जाएगा, ब्लैक आउट कर दिया जाएगा, वापदा के तमाम मुलाजमीन जो काम छोड़ के चले जाएंगे, फिर हुकूमत कोई से भी जो है वो सख्ती करे, ऑर्डर करे उसके बावजूद। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो है हम एहतजाजी मुजाहरे करते हैं, महीने में 1-2 जदोजहद का अपना सफ़र जो है जारी सारी रखे हुए हैं। लेकिन जिस दिन हमें कॉल आई अपने प्रेसिडेंट की, सेक्रेटरी जनरल साहब की, और ये अलाए अमल आप देखेंगे ज़रूर कि हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे, ट्रेन मार्च करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी बचाएंगे और पाकिस्तान को भी बचाएंगे। शुजात अली घुमरो रीजनल जनरल सेक्रेटरी हैं, ये बता रहे हैं कि अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती निजकारी करने की कोशिश की गई तो फिर जो है ये लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। हज़ारों मुलाजमीन जो इस वक्त वापदा से मुंसलिक हैं वो जो है वो एहतजाज पर चले जाएंगे, काम छोड़कर जो है एहतजाज करेंगे, शटर डाउन जो है वो करेंगे। इस हवाले से जो शट डाउन कर दिया जाएगा पूरा बिजली का निज़ाम,
तो हुकूमत को भी चाहिए कि अगर वो निष्कारी कर रही है तो पहले इन मुलाजमीन की बात सुने, ताकि जो है वो इन मुलाजमीन को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जा सकें और हुकूमत इनको कायल करे, उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाए, ताकि ये जो इस इदारे से साल हर साल से वाबस्ता लोग हैं, ख़िदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो जो है वो मुतमईन हो सकें। तो यहाँ पर लेंगे ब्रेक और कोशिश करेंगे कि दीगर जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनसे भी जो है वो इस हवाले से बात कर सकें और जान सकें कि निष्कारी के हवाले से उनका क्या कहना है। नादिर भाई देखें, जैसे हमारे सीनियर्स, हमारे रीजनल वाइस चेयरमैन शुजात अली गुमरो साहब ने बताया कि हमारे पास इस वक्त जो लाइन स्टाफ है बहुत शॉर्टेज है। हमारा जो एक लाइन मैन है वो 10-10 बंदों की नौयत का काम करता है। लाइन स्टाफ इस टाइम बहुत शॉर्टेज है। हमारे पास मीटर रीडर बहुत शॉर्टेज हैं, हमारे पास लाइन शिप रीडर बहुत शॉर्ट हैं, हमारे पास जो SDOs हैं वो कॉन्टेक्ट पे इन्होंने जो है भर्ती किए हुए हैं। इस वक्त सेप्को में लाइनमैन, लाइन शिप रीडर, मीटर रीडर, यहाँ तक कि SDOs भी शॉर्टेज हैं। एक बंदा 10-10 बंदों का काम कर रहा है। इस वजह से देखें, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, मीडिया में रहते हैं, आपको पता है कि क्या मामलात हैं सेप्को में। और बिजली भी महंगी होती जा रही है। कंज्यूमर जो हमारे पास जो हम साइड पे जा रहे हैं वो बिल भरने के लिए तैयार नहीं है, वो भी हमसे लड़ रहे हैं कि यार इतनी बिजली महंगी। हम उनको यही बता देंगे भाई बिजली महंगी करने में हम मज़दूरों का कोई इसमें जो है ना किरदार नहीं होता। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह जो है पॉलिसीज़ के तहत जो है बिजली महंगी होती है, इसमें हमारा कोई राय अमल नहीं होता। बाकी हमारे जो कायदीन हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, एशिया के अजीम लीडर मोहतरम जनाब निज़ामानी साहब, अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब और खुर्शीद साहब, उनकी हिदायत पे जैसे जैसे जो भी हिदायत आएंगी हम उन पर अमल करेंगे और एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। वापडा की मुमकिना निष्कारी के हवाले से मुलाजमीन की बातें आपने सुनी। इस हवाले से जो मुलाजमीन हैं उनमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत जो भी फैसला करे वो मुलाजमीन की फलाह व बहबूद को देखते हुए करे, ना कि ऐसे फैसले करे जिससे मुलाजमीन का एहतसाल हो। प्रोग्राम आवाम तक के साथ सक्कर से नादिर खान को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।